दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं ग्लोब हरियाणा न्यूज। मैं हूं आपके साथ रमन कुमार। आज की इस विशेष बुलेटिन में हम आपको दिखाएंगे हरियाणा की 30 बड़ी और अहम खबरें। प्रदेश की राजनीतिक मौसम, किसान, रोजगार, शिक्षा, अपराध और विकास प्रशासन से जुड़ी हर महत्वपूर्ण अपडेट लेकर हम हाजिर हैं। आज है 27 जून 2026 वार शनिवार। तो चलिए बिना किसी देरी से शुरू करते हैं हरियाणा की आज की 30 बड़ी खबरें। जानते हैं प्रदेश की हर छोटी बड़ी हलचल। बने रहिए ग्लोब हरियाणा न्यूज के साथ। सत्ताईस 28 जून 2026 हरियाणा मौसम अपडेट। भारत मौसम विभाग IMD के अनुसार 27 और 28 जून को हरियाणा के अधिकांश जिलों में मौसम बदलने की संभावना है। कई स्थानों पर गरज चमक के साथ हल्की से मध्यम बारिश और 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से तेज हवाएं चल सकती हैं। बारिश के कारण 2 से 4 डिग्री सेल्सियस तक गिरावट आने की संभावना है। लोगों को गर्मी से राहत मिलेगी। किसानों को सलाह दी गई है कि मौसम को देखते हुए खेती के कार्य सावधानी से करें। कमर्शियल गैस सिलेंडर पर सरकार ने पाबंदियां हटाई। केंद्र सरकार ने कमर्शियल LPG गैस सिलेंडर की आपूर्ति पर लगी सभी सेक्टोरल पाबंदियां हटा दी हैं। इससे होटल, रेस्टोरेंट, ढाबे, कैंटीन और अन्य व्यावसायिक उपभोक्ताओं को अब पहले की तरह सामान्य आपूर्ति मिल सकेगी। यह फैसला LPG की उपलब्धता में सुधार और पश्चिम एशिया में आपूर्ति स्थिति सामान्य होने के बाद लिया गया। सरकार ने बल्क LPG की आपूर्ति में धीरे धीरे बढ़ाने का फैसला किया है, जिससे कारोबारियों को राहत मिलने की उम्मीद है। अब पासपोर्ट बनवाना हुआ महंगा, 1 जुलाई से लागू होगी नई फीस। भारत सरकार ने पासपोर्ट आवेदन जो 1 जून 2026 से लागू होंगी। अब 36 पन्नों वाली सामान्य पासपोर्ट की फीस 1500 रुपए से बढ़ाकर 2500 रुपए कर दी गई है। वहीं तत्कालीन पासपोर्ट के लिए शुल्क 5000 रुपए होगा, जबकि अन्य श्रेणियों की फीस में भी संशोधन किया गया है। विदेश मंत्रालय ने नई सूचना संरचना की अधिसूचना जारी कर दी है। सरकार का कहना है कि बढ़ती प्रशासनिक और सेवा लागत को देखते हुए यह बदलाव किया गया है। हरियाणा के चैनोत गांव में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी से कमेटी की मुलाकात के बाद आंदोलन को लेकर बड़ा फैसला लिया गया। ग्रामीणों ने स्पष्ट किया कि अपनी मांग के अनुसार टी जॉइंट से ही पेयजल कनेक्शन स्वीकार करेंगे। इससे कम किसी भी समझौते को नहीं मानेंगे। बैठक के बाद गांव की महापंचायत में आंदोलन को और तेज करने का निर्णय लिया गया। ग्रामीणों ने सभी किसान संगठनों, सामाजिक संगठनों और खाप पंचायतों से आंदोलन को अधिक से अधिक समर्थन देने की अपील की। साथ ही यह भी कहा कि जब तक उनकी मांगें पूरी नहीं हो जाती तब तक धरना और आंदोलन जारी रहेगा। चानोत गांव के आंदोलन को आठवास पंचायत का खुला समर्थन मिला। आठवास में आयोजित पंचायत में ग्रामीणों ने सर्वसहमति से कहा कि उनका पूरा भाईचारा चानोत गांव के साथ खड़ा है, हर संभव सहयोग करेगा। पंचायत के फैसले के बाद बड़ी संख्या में लोग धरना स्थल की ओर रवाना हुए। घिराए रास्ते में बस अड्डे के पास पुलिस ने उन्हें रोकने का प्रयास किया, जिस पर कई देर तक पुलिस और ग्रामीणों के बीच बहस हुई। इसके बाद भी ग्रामीणों ने शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन के समर्थन का अपना संकल्प दोहराया। चानोत गांव के पेयजल विवाद में टी जॉइंट लगाने और उसको बाद में हटाने की कार्रवाई के दौरान भारी पुलिस बल गांव में पहुंचा था। इस दौरान पुलिस और ग्रामीणों के बीच तनाव का माहौल भी बना था। ग्रामीणों का आरोप है कि इस मामले में 1500 से अधिक लोगों पर मुकदमे दर्ज किए गए थे, जिन्हें ग्रामीण गलत और एक तरफा कार्रवाई बता रहे हैं। ग्रामीणों की मांग है कि दर्ज मुकदमे वापस लिए जाएं और गाँव की पेयजल समस्या का स्थायी समाधान किया जाए। चानोत धरने पर इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी के सुप्रीमो अभय सिंह चौटाला का बयान आया। अभय सिंह चौटाला ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में चानोत गांव के धरने को अपना समर्थन देने की बात कही। उन्होंने आरोप लगाया कि ग्रामीणों की पेयजल समस्या का समाधान करने की बजाय सरकार ने आंदोलन को दबाने की कोशिश की और लाठीचार्ज भी करवाया। उन्होंने कहा कि गांव के लोगों को स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराना सरकार की जिम्मेदारी होती है। इस मुद्दे का समाधान बातचीत से ही होना चाहिए। चौटाला ने कहा कि उनकी पार्टी ग्रामीणों के साथ खड़ी है, उनकी मांगों का समर्थन करती है। साथ ही उन्हें सरकार से जल्द समाधान की अपील की। हरियाणा सरकार अदालतों में लंबित पेंशन मामलों को लेकर सख्त हुई।
हरियाणा सरकार ने अदालतों में लंबित पेंशन संबंधित मामलों के शीघ्र निपटारे पर जोर दिया गया। संबंधित विभागों को निर्देश दिए गए कि सभी लंबित मामलों की नियमित समीक्षा कर समयबद्ध कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। सरकार का उद्देश्य पात्र लाभार्थियों को बिना अनावश्यक देरी के पेंशन का लाभ उपलब्ध कराना है। अधिकारियों से कहा गया कि न्यायालयों में प्रभावी पैरवी की जाए और आवश्यक दस्तावेज समय पर प्रस्तुत किए जाएं। हिसार से कांग्रेस के सांसद जयप्रकाश उर्फ जेपी की गाड़ी सड़क हादसे का शिकार हो गई, जिसके बाद उन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया। हादसे में उन्हें हल्की चोटें आई और डॉक्टर की निगरानी में उनका उपचार किया गया। घटना की सूचना मिलते ही पार्टी कार्यकर्ताओं और समर्थक अस्पताल में पहुंचे तथा उनके जल्द स्वस्थ होने की कामना की। डॉक्टरों के अनुसार उनकी हालत फिलहाल स्थिर बताई गई है। पुलिस ने दुर्घटना के कारणों की जांच शुरू कर दी है। डिमांड के नाम पर चल रही कथित महाठगी का पुलिस ने भंडाफोड़ किया। इस मामले में पुलिस ने दिल्ली से 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया। आरोप है कि ये लोग डिमांड के नाम का इस्तेमाल कर लोगों को निवेश और मुनाफे का झांसा देकर ठगी कर रहे थे। पुलिस ने आरोपियों से पूछताछ शुरू कर दी है और मामले से जुड़े अन्य लोगों की भी जांच की जाएगी। लोगों से अपील की गई कि किसी भी ऑनलाइन निवेश या नौकरी के ऑफर की पहले अच्छी तरह जांच और पड़ताल करें। यमुनानगर पुलिस ने राहगीरों को निशाना बनाकर लूटपाट और चैन स्नैचिंग करने वाले एक आरोपी को गिरफ्तार किया। पुलिस के अनुसार आरोपी पहले पानी पिला दो कहकर अकेले वाहन चालकों को रुकवाता था और मौका मिलते ही चैन स्नैचिंग व लूट की वारदात को अंजाम देता था। जांच में सामने आया कि आरोपी साधु के भेष में वहां रहता था और ये कोई साधु या बाबा नहीं था, बल्कि यमुनानगर की एक बस्ती का रहने वाला अमीरचंद था। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर पूछताछ शुरू कर दी है। अन्य वारदातों के बारे में भी जानकारी जुटाई जा रही है। पुलिस का कहना है कि मामले की जांच जारी है और आगे की कार्रवाई की जाएगी। गोवा के रामगढ़ रोड स्थित बिजली विभाग कार्यालय के बाहर एक किसान ने आत्महत्या करने का प्रयास किया। बताया जा रहा है कि किसान पिछले कई दिनों से बिजली विभाग से ट्यूबवेल बिजली कनेक्शन की मांग कर रहा था, लेकिन समाधान नहीं निकलने से वह नाराज था। इसी नाराजगी के बीच उसने कथित तौर पर नशीला पदार्थ सेवन कर लिया। फिलहाल मामले की जांच जारी है तथा किसान की शिकायत और पूरे घटनाक्रम की पड़ताल की जा रही है। किसान का नाम जितेंद्र बताया गया। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने विभिन्न विभागों के विकास कार्यों की समीक्षा की। अधिकारियों को जनहित की योजनाएं समय पर पूरी करने के निर्देश दिए गए। लापरवाही पर सख्त कार्रवाई की चेतावनी भी दी गई। किसानों के लिए कृषि विभाग की एडवाइजरी। कृषि विभाग ने खरीफ फसलों की बुआई को लेकर किसानों को नई सलाह जारी की। मौसम के अनुसार खेती करने और उन्नत बीजों के उपयोग पर जोर दिया गया। किसानों से सावधानी बरतने की अपील की। सरकारी स्कूलों में नए स्तर की तैयारी। प्रदेश के सरकारी स्कूलों में नए शैक्षणिक स्तर की तैयारियां तेज हो गई हैं। स्कूलों में साफ सफाई और अन्य व्यवस्थाओं को अंतिम रूप दिया जा रहा है। शिक्षा विभाग लगातार निगरानी कर रहा है। स्वास्थ्य विभाग अलर्ट पर। बरसात के मौसम को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग ने डेंगू और मलेरिया से बचाव के निर्देश जारी किए। अस्पतालों में आवश्यक दवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करने को कहा गया। लोगों से साफ सफाई रखने की अपील भी की गई। सड़क सुरक्षा अभियान जारी। हरियाणा पुलिस ने सड़क सुरक्षा अभियान के तहत विशेष चेकिंग अभियान चलाए हैं। हेलमेट और सीट बेल्ट नहीं पहनने वालों पर कार्रवाई की गई। लोगों से यातायात नियमों का पालन करने की अपील भी की गई। महिला स्वास्थ्य सहायता समूहों को बढ़ावा। ग्रामीण महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए नए प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू किए गए हैं। सरकार स्वरोजगार योजनाओं को बढ़ावा दे रही है। खेल प्रतिभाओं को मिला अवसर। जिला स्तर पर खेल प्रतियोगिताओं और परीक्षण शिविरों की तैयारी शुरू हो गई है। युवा खिलाड़ियों को बेहतर सुविधा उपलब्ध कराने पर जोर दिया जाएगा। साइबर अपराध से बचाव की अपील। हरियाणा पुलिस ने ऑनलाइन ठगी और साइबर फ्रॉड से बचने के लिए लोगों को जागरूक किया। संदिग्ध कॉल और लिंक से सावधान रहने की सलाह दी गई। पौधारोपण अभियान की तैयारी। मानसून को देखते हुए प्रदेश भर में बड़े स्तर पर पौधारोपण अभियान की तैयारी शुरू हो गई है। पर्यावरण संरक्षण को लेकर लोगों से सहयोग मांगा है कि अपने घर में या अपने खेत में एक एक पौधा जरूर लगाएं।
पंचायतों में विकास कार्यों की समीक्षा। ग्रामीण क्षेत्रों में सड़क, पेयजल और अन्य विकास कार्यों की समीक्षा की गई। अधिकारियों को तय समय पर काम पूरा करने के निर्देश दिए गए। कानून व्यवस्था पर पुलिस की सख्ती। कानून व्यवस्था पर पुलिस की सख्ती। हरियाणा पुलिस ने अपराध नियंत्रण के लिए कई जिलों में विशेष अभियान चलाए हैं। संदिग्ध गतिविधियों पर निगरानी बढ़ाई गई और सुरक्षा व्यवस्था मजबूत की गई है। दोस्तों, आज की 30 बड़ी खबरों में बस इतना ही। अगर इस वीडियो को आप ग्लोब हरियाणा न्यूज चैनल पर पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें और लाइक करें। आप देख रहे हैं ग्लोब हरियाणा न्यूज। इसी आशा के साथ आपका दिन शुभ रहे। नमस्कार।